कैसे सियासी घटनाक्रम आगे बढ़ेगी, इन तमाम मुद्दों को आज हम टटोलने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बतौर प्रवक्ता शांत प्रकाश जाटव साहब जुड़े हैं, तो वहीं कांग्रेस पार्टी की तरफ से बतौर प्रवक्ता रतन तिवारी साहब भी जुड़ चुके हैं। आप दोनों खास मेहमान का स्वागत है। जाटव साहब, काउंटर अटैक करने के मोड में अब बीजेपी आ गई है। क्या अब इससे यह समझा जाए कि भारतीय जनता पार्टी अपने आप को कहीं आंबेडकर वाले इस मुद्दे पर बैकफुट पर पा रही है? क्या कुछ ऐसी संभावित घटनाएं हैं जिसके दृष्टिगत अब भारतीय जनता पार्टी इस काउंटर अटैक के बारे में सोच रही है? क्योंकि हमने ज्यादातर देखा है भारतीय जनता पार्टी तो सीधे अटैक करती है, डिफेंस किसी और को करना पड़ता है, लेकिन इस बार मामला थोड़ा उल्टा है। क्या आपको लगता है कि बैकफुट पर बीजेपी आ गई है? देखिए, वर्तमान में जो कांग्रेस ने विशेष रूप से ये जो मुद्दा उठाया हुआ है बाबा साहब अम्बेडकर पर, वो मामला जो है कहीं भी स्टैंड नहीं कर रहा। बेसिकली जिस मामले को इन्होंने उठाया, ठीक लोकसभा चुनाव में एक फर्जी मूवमेंट इन्होंने चलाया था, उसी तरीके से ये जो है इसको चर्चा का विषय बना रहे हैं। इसका कहीं कोई लॉजिक नहीं, और सब लोग जानते हैं, देश का तमाम अम्बेडकरवादी जानता है कि कांग्रेस ने बाबा साहब अम्बेडकर के लिए कोई काम नहीं किया। अगर सही मायने में अगर किसी भी पार्टी ने काम किया तो सिवाय भारतीय जनता पार्टी के किसी ने नहीं किया। हमारे साथियों ने हमारे साथ सहयोग किया, और हम सही मायने में, आप देखो ना कि किस तरीके से जब 1990 में हमने बाबा साहब अम्बेडकर को भारत रत्न बीपी सिंह सरकार के साथ में जब हम सहयोगी थे तो शौकत में दिया। दिल्ली चित्र पार्लियामेंट में लगाने का जो काम है वो हमने किया। कि किसी तरीके से जहाँ पर बाबा साहब अम्बेडकर का जन्म हुआ, उस जन्मस्थली का जीर्णोद्धार और स्मारक बनाने का काम किया। जहाँ उन्होंने शिक्षा ली, ब्रिटेन में वो फ्लैट खरीद करके लोकार्पित किया समाज के समक्ष। जहाँ दीक्षा ली, नागपुर में दीक्षा स्थली का निर्माण हमने किया। जहाँ परिनिर्माण हुआ 26 अलीपुर रोड, उस जगह का भी हमने जो है ना वो एक इंडस्ट्रियलिस्ट से वो खरीद करके, और मोदी सरकार ने वहाँ पे भव्य स्मारक बनाया। किसी तरीके से जहाँ बाबा साहब अम्बेडकर का, देखो कांग्रेस ने दिल्ली में तो उनका अंतिम संस्कार करने नहीं दिया था, तो वो अंतिम संस्कार जो है वो महाराष्ट्र मुंबई में किया गया। वहाँ पर चैत्य भूमि का जो है स्मारक बनाने का काम किया। आप साथ ही साथ महाराष्ट्र में अम्बेडकर मेमोरियल बनाने का काम 12 एकड़ जमीन वहाँ के लिस्ट दे करके वो मोदी सरकार ने किया। ओके। 125वीं जन्म जयंती पर बाबा साहब अम्बेडकर के 125 रुपए का सिक्का बनाने का जो काम जो है वो भारतीय जनता पार्टी। सर, इतना कुछ किया है तो क्लैरिफिकेशन देने की और काउंटर अटैक करने की क्या जरूरत है? एविडेंट है फिर। देखिए, ये तो बहुत अच्छा हुआ कि कांग्रेस ने इस मूवमेंट को उठा दिया। कांग्रेस ने 2 गलतियां की हैं। अभी संविधान पे चर्चा करी, तो संविधान पे चर्चा करी तो उस वक्त में इन्होंने जो संविधान के साथ में खिलवाड़ किया वो जनता के समक्ष आ गया। दूसरा, इन्होंने गलती कर दी बाबा साहब अम्बेडकर के नाम पर, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर के नाम पर जिस तरीके से प्रयास कर रहे हैं ये माहौल को बहकाने का, हमें मौका मिल गया कि हमने जो काम बाबा साहब अम्बेडकर के पक्ष में किए वो स्पष्ट करने का मौका मिल गया। आप एक चीज देखो ना, 1952 और 1954 के उपचुनाव में कांग्रेस ने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को हराने का काम किया, और उसका जो है लिखित दस्तावेज जो उन्होंने माउंटबेटन को पत्र लिख करके सूचित करा कि हमने बाबा साहब अम्बेडकर को चुनाव में हरा दिया है। मतलब आप ये देखो कि ये बाबा साहब अम्बेडकर के पीछे किस प्रकार पड़े हुए थे। 74,000 वोट उनके निष्क्रिय कर दिए गए। ठीक है, 14,000 वोट से हारे। आप इस तरीके से देखो कि क्या अगर उस वक्त में ईवीएम होती तो हर हालत में अम्बेडकर जो है बाबा साहब अम्बेडकर जीतते। ठीक है, मगर उन्होंने उस चुनाव का दुरुपयोग किया, बेईमानी की, और सर्वविदित है कि किस तरीके से जो है डॉक्टर अम्बेडकर जी को उस वक्त में। ओके, लेकिन गजब का कॉन्ट्रास्ट है। कांग्रेस पार्टी, तमाम विपक्षी पार्टी कहती है आपने गलती किया, आपने बवंडर किया। आप कह रहे हैं कि कांग्रेस अपनी पार्टी की तरफ से किसी कैंडिडेट को खड़ा करते हैं, कोई जीतता है कोई हारता है, तो इसका मतलब आपने थोड़ी ना हरवा दिया।
जनता ने जितवाया या हरवाया है। ऐसे में ये एक बात जो निकल कर सामने आई, चलिए इसे हम थोड़ा दरकिनार भी कर दे। आपको लगता है कि बाबा साहेब वाला मैटर सेंसिटिव था और इसको सेंसिटिवली हैंडल करना चाहिए था, या आपको लगता है कि नहीं, जो कुछ हुआ उसमें कुछ गलत नहीं था? यदि कुछ गलत नहीं था तो इतना तूफान और बवंडर क्यों मचा है भला? देखिए, जिस तरीके से कांग्रेस के प्रवक्ता सफाई दे रहे हैं, इनको अच्छी तरह जानकारी होनी चाहिए कि उपचुनाव में बाबा साहब अम्बेडकर के स्वयं प्रधानमंत्री, उस वक्त प्रधानमंत्री बहुत बड़ी, मतलब आप ये समझ लो कि आमतौर पर चुनाव के प्रचार में नहीं जाया करते। उस वक्त में पंडित नेहरू जी जो है प्रधानमंत्री, वो इनके चुनाव में 2-2 बैठकें करके इन्होंने 2-2 रैलियां करी। मतलब आप ये लगाएं कि उनको बाबा साहब अम्बेडकर किस कदर जो है चुभ रहे थे कि प्रधानमंत्री को स्वयं जो है उपचुनाव में रैलियां करनी पड़ी। और किस तरीके से 74,000 वोट वो जो है उसमें खराब घोषित किए गए। तो इस तरीके से आप ये समझ लें, देखिए ये कोई छोटी घटना नहीं है, बहुत गंभीर घटना है। और उसके बाद आप लिख रहे पत्र, वो पत्र जो है वो पब्लिक डोमेन में है, आर्काइव में पड़ा हुआ है। ये पत्र भारतीय जनता पार्टी ने नहीं लिखा, वो स्वयं जो है एलिना माउंटबेटन जो है उनको सूचित अवगत करने का काम बाबा क्या नाम है पंडित नेहरू जी ने किया। तो ये किस तरीके से अपने आप को बचा लेंगे? देखिए, जो इतिहास है उसका तो जवाब देना पड़ेगा। और यहाँ पर अभी कांग्रेस के हमारे प्रवक्ता जो है उन्होंने बातें तो तमाम करी, मगर एक भी ऐसा कार्य नहीं बता पा रहे जो इन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर के पक्ष में किया। कांग्रेस के प्रवक्ता पशुपेश में है, राहुल भी पशुपेश में, इसीलिए तो मारपीट कर रहे। आप देखो वहां पर क्या नाम है संसद भवन में, ये सब बेचैन है, उनके पास में नहीं है कि किस तरीके से अपने आप को सेव करें, इसलिए बेचैन है। आप देखो, इसे केवल एक मुद्दा, एक ऐसा बता दें जो बाबा साहब अम्बेडकर के पक्ष में इन्होंने काम किया। ठीक है, ओके। तिवारी साहब, तो अब आपके ऊपर तो आरोपों की झड़ी सरकार की तरफ से करने के लिए मैदान में। ओके, लेकिन जाटव साहब एक और बात निकल कर आ रही है, आरक्षण के ऊपर भी अब एक नया एंगल इसमें फिर से आ गया है। लोकसभा चुनाव में खूब चला था, आरक्षण के ऊपर एक नया विवाद है। देखिए, स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद कह रहे हैं कि आरक्षण तो सिर्फ 10 साल के लिए दिया गया था, उसके बाद इसे अभी तक कंटिन्यू किया गया है। क्या इस तरह के कोई प्रावधान थे कि आरक्षण हमेशा के लिए रहेगा? इस तरह के एंगल पे भी अब चीजें निकल कर सामने जा रही है। आपको लगता है कि चूंकि संविधान सभा में जिस तरह की बातें हुई थी या बात प्रस्तावित हुई थी कि 10 साल के लिए आरक्षण देंगे नौकरियों में, या फिर राजनीतिक आरक्षण का भी उसमें बात था, और यदि आरक्षण की दिशा में यह पूरी जो बात है, टॉपिक है, वो निकल जाएगी अम्बेडकर कुल साहब को लेकर के, तो आपको लगता है एक नया ही चैप्टर खुलेगा? देखिए, अगर आपने पिछले दिनों हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी की बात सुनी हो, उन्होंने हर स्थान पर कहा कि आरक्षण को जब तक किसी भी सूरत में मैं जीवित हूँ कोई छू नहीं सकता। और स्वाभाविक बात है, जब तक समाज का फ्लिपमेंट नहीं हो जाता, किसी भी सूरत में आरक्षण को छुआ जाना तो अपने आप में जो है अमानवीय। और जिस तरीके से आरक्षण की आवश्यकता पूरे देश के अंदर और विधिवत रूप से चल रही है, उसको लागू किया गया है, ये अपने आप में एक खूबसूरत तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन है। और मैं समझता हूँ कि किसी सूरत में इसके साथ में कोई छेड़छाड़ हमारे शासन में तो नहीं होगी। और जिस तरीके से राहुल जी ने कहा विदेश में जाकर के कि आरक्षण जो है जब तक को मिल जाएगा तो उसके बाद में इसको खत्म कर दिया जाएगा, तो हो सकता है कि कांग्रेस इस विषय में सोचती हो, हमारे पास में तो इस विषय में। लेकिन आपका प्रोजेक्शन, भारतीय जनता पार्टी का प्रोजेक्शन हमेशा आरक्षण विरोधी के तौर पर किया जाता है। आप इस मुद्दे को कैसे देखते हैं जाटव साहब? नहीं, हमें क्यों आरक्षण विरोधी में देखा जाता है? जिस वक्त मंडल कमीशन की सिफारिशें लागू की और पिछड़े वर्ग को आरक्षण देने की बात हुई, उस वक्त में हमारी सरकार वीपी सिंह जी के साथ में हम लोग सरकार में थे, हमने उसको लागू किया। और उस वक्त में कांग्रेस ने जिस तरीके से विशेष रूप से नेता प्रतिपक्ष राजीव गांधी जी ने उस वक्त में इसका आरक्षण का जो विरोध किया, आप 1.25 घंटे के भाषण को सुने, आज भी सोशल मीडिया पर अवेलेबल है। इन्होंने प्रखर विरोध किया कि किसी भी सूरत में पिछड़े वर्ग को आरक्षण नहीं दिया जाना चाहिए। किसी तरीके से पंडित नेहरू जी ने भी आरक्षण का जब विषय
आरक्षण दिए जाने की बात कही जा रही थी, तो सभी मुख्यमंत्रियों को उन्होंने पत्र लिख करके कहा कि इससे जो है ठीक लोग मतलब कमजोर लोग जो है वो आगे आएंगे, इसलिए आरक्षण को किसी सूरत में लागू नहीं किया जाना चाहिए। ठीक है, मुख्यमंत्रियों को पत्र लिख करके कहा, वो भी सब क्या नाम है आर्काइव में पत्र पड़े हुए। ठीक है, आरक्षण की बात ये देखिए, आरक्षण का विरोध ये करते हैं मगर ठीक ना तोड़ते हैं हमारे साथ। ठीक है, ये तो सबसे बड़ा झूठ है इनका। ठीक। और सही महीने में अमित शाह जी ने जिस तरीके से कहा कि आपके मुंह पर बाबा साहब अम्बेडकर का नाम लेना भी किसी भी सूरत में जो है ना जायज नहीं है, क्योंकि आपने बाबा साहब अम्बेडकर का तो कभी भी उनके बारे में सोचा नहीं और आप ही सबसे ज्यादा आज नाम ले रहे हैं। ठीक। तो ठीक है, उसी तरीके से अगर आप ईश्वर का नाम ले लेते, आज तुम मन से नहीं ले रहे हो अम्बेडकर का नाम, बाबा साहब अम्बेडकर का काम हमने किया, तो मन से हम बाबा साहब अम्बेडकर को चाहते हैं। ठीक है, ये आपका को चाहते तो उसको मान। ठीक है जाटव साहब, ये आपका पक्ष है, लेकिन तिवारी साहब अब आरक्षण मान लीजिए एक मुद्दा है।